हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद तुषार। तो आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द क्लास 12th मैथ्स। ये आपको हर जगह यूज़ होगा। क्या नाम है इसका? डिफरेंशिएशन। हमने अपनी कॉन्टीन्यूटी कंप्लीट कर ली थी चैप्टर 5 में से। कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी नाम है उसका। अब इसका सेकंड पार्ट है डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी तो अलग होता है, डिफरेंशिएशन अलग। ठीक है, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबिलिटी एक ही है। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी हमें लिमिट लगा के करनी होती है, डिफरेंशिएशन हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वो आगे आपको पता चल जाएगा। तो अब देखिए, मैंने फॉर्मूलाज बनाए हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना है। ये फॉर्मूलाज हमें अच्छी तरह याद कर लेने हैं। पहले तो कैसे आएगा, क्यों आएगा, ठीक है, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। देखिए, हमारा फर्स्ट फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। जो यहाँ पे डी बाई डी एक्स है, ये है डेरिवेटिव। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव ऑफ। डेरिवेटिव किसका है यहाँ पे? किसका? डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो ये नीचे होगा उसको बोलेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स। अगर यहाँ y होता तो होता डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू y। अगर यहाँ पर नीचे क्या होता? y होता, तो यहाँ आता विद रिस्पेक्ट टू y। कि अगर यहाँ y होता तो क्या लिखते हैं हम? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे x और यहाँ पे y, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो सिंपल सी आपको बहुत समझ में आ गई। डी बाई डी एक्स हमारा क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। जो डी बाई डी एक्स है, एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई भी फंक्शन हो जिसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, उसके लिए हमें डी बाई डी एक्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मतलब यही डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ सी इक्वल टू ज़ीरो। मतलब सी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। हमेशा एक कांस्टेंट की वैल्यू ज़ीरो रहेगी। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। 1 2 3 4 ABC, कोई भी एनी रियल वैल्यू। ठीक है, और अब देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन। अगर हमें पावर में कुछ दे रखा है, यहाँ पे एन है मतलब पावर। ठीक है, और ये फंक्शन इस तरह का है कोई भी, मतलब यहाँ पे 2x+1 या 3x+2 ऐसे कुछ भी हो सकता है। ए की वैल्यू अगर हम 3 लें और इसकी बी की 2, 3x+2 प्लस मतलब पावर में 2 दे दिया हमें कुछ भी, तो उसका डेरिवेटिव हम ऐसे निकालेंगे एन ए। जो ये ए आई बाहर आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस वन। ये आपको आगे समझ आ जाएंगे। जो ये डेरिवेटिव में पावर होती है ना, इसका 1 माइनस हो जाता है। पावर में से 1 माइनस, मतलब पावर आगे आ जाती है। जो ये पावर होती है ना, ये वाली पावर, ये आगे आ जाती है। और पावर में से क्या हो जाता है? 1 माइनस हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे n-1 हो गया, n में से 1 माइनस। और जो अंदर का डेरिवेटिव लेंगे हम, अंदर के डेरिवेटिव में हमारे पास ए एक्स प्लस बी है। तो ए तो कांस्टेंट है, ए हम बाहर ले लिया। एक्स का डेरिवेटिव 1 और बी का डेरिवेटिव 0। तो हमारा क्या बचा? ए ही बचा ना अंदर से। तो ये ए यहाँ से आया। आपको समझ आ गया कि ए कैसे आया? मतलब इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव भी होगा और पावर वाले का तो हमने कर दिया। पहले पावर सोल्व हो जाएगी, फिर अंदर का डेरिवेटिव एन ए आ जाएगा। एन तो मतलब पहले उससे आ गया था। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव आया हमारे पास ए। आगे आगे आपको एग्जांपल्स कराऊंगा तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको पता चलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन दे रखा है कि एक्स की कोई भी पावर हो, हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 अप टू 199 कुछ भी हो। तो पावर आगे आ गई। देखिए जैसे मैंने ऊपर बताया, पावर आगे और पावर में से 1 माइनस। फंक्शन की पावर में से 1 माइनस, जो हमें गिवन फंक्शन है उसकी पावर में से क्या हो गया हमारा? 1 माइनस। अब देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। इनके डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, टेन का सीकेंड स्क्वायर, कोट का माइनस कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और इसका हो गया हमारा सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। अब आपको याद कैसे रखना है? देखिए, जो हमारा कोस है सी, कोट है सी, और कोसिकेंट सी से स्टार्ट होते हैं, तो इनका मतलब इनके के आगे हमारे पास नेगेटिव साइन। पहले तो ये बात आप पहचान लीजिए। ठीक है, नेगेटिव साइन इनके आगे जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, कोस, कोट और कोसिकेंट, माइनस आएगा उन पर। ठीक है, और कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये आपको याद रखने पड़ेंगे।
कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। बस माइनस साइन याद रखना है, जो सी से स्टार्ट हो रहा है फंक्शन उसका डेरिवेटिव माइनस में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको याद करने का तरीका बताया है मैंने। अब देखिए साइन का कोस, ये आपको याद रखेगा, टैन का सिकेंट और सिकेंट का सिकेंट एक्स टैन एक्स, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, तभी आपके फॉर्मूलाज क्लियर, आगे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। हाँ जी, अब देखिए अब हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट रूल, कि अगर हमें प्रोडक्ट में दे रखा हो कुछ भी, दो फंक्शंस हैं u और v, दो फंक्शंस दे दिए हमें प्रोडक्ट में, मतलब उनको मल्टीप्लाई में दे रखा है हमें, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक्स वाई होता तो पहले हम क्या करते, ये वाला दोनों एक तरह और में दे रखा है तो दोनों एक जैसे ही हैं, उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ टू, मतलब सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट एज इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, या फिर सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, एक ही बात है। आप ये फॉर्मूला ज़्यादातर यूज़ करेंगे हर एक चीज़ में, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, आगे आगे आपको क्लियर होता जाएगा। एडिशन रूल क्या होता है, ये है एक एडिशन रूल, कहाँ पे, अब मतलब दो फंक्शंस प्लस में दे रखे हैं तो ये मतलब दोनों पे डिसोसिएट हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स, दोनों पे चले गए हमारा डी बाई डी एक्स। इसी तरह माइनस में डिफरेंस रूल, डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, दोनों पे चला गया। अब देखिए कोशेंट रूल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, प्रोडक्ट और कोशेंट तो आपको पक्का पता होना चाहिए, कोशेंट रूल तो आपको पक्का पता होना ही चाहिए। कोशेंट रूल क्या कहता है, कोशेंट मतलब डिवाइड में, ठीक है, ऐसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोशेंट मतलब पढ़ते थे ना हम कोशेंट रिमाइंडर, तो डिवाइड से आता था ना हमारा कोशेंट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, मतलब जब हमें डिवाइड में दे रखे हों कोई फंक्शन, एक्स बाई वाई दे रखा है जैसे, उसका हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करेंगे उसमें नीचे वाले पहले तो स्क्वायर कर लेना, जो नीचे वाला फंक्शन होगा उसका स्क्वायर डिवाइड में, और फिर नीचे वाला एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव। आपको इस तरह से याद रखना है, क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव, मतलब जो डिवाइड में होगा वो माइनस में आएगा फॉर्मूला, जो मल्टीप्लाई में होगा वो प्लस में आएगा फॉर्मूला हमारा, ठीक है। इस तरह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये। अब देखिए अब आ गए हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इन्वर्स एक्स का 1/√x²-1, ये आपको याद रखना है, और इसका कोस इन्वर्स एक्स का -1/√x²-1 आ जाएगा। सॉरी इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x², और कोस इन्वर्स एक्स का -1/√1 - x², मतलब साइन इन्वर्स एक्स कोस इन्वर्स एक्स में सेम है बट साइन का चक्कर है, कोस का माइनस में, ठीक है। टैन का क्या होगा, टैन इन्वर्स एक्स का 1/1 + x², और कोट इन्वर्स एक्स का भी साइन का ही फर्क है, इसमें आ जाएगा -1/1 + x²। हाँ जी, अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ सिकेंट इन्वर्स एक्स 1/x√x²-1, ये इसका सिकेंट का हो जाएगा, और उसके बाद कोसिकेंट इन्वर्स एक्स का भी माइनस का फ़र्क है, सिकेंट कोसिकेंट के में, टैन और कोट में, और साइन और कोस में माइनस का फॉर्मूला, तो इसका मतलब आपको सिर्फ साइन टैन और सिकेंट का याद रखना है, उसमें प्लस आएगा, उनसे अपोजिट ये माइनस आ जाएंगे, बाकी फॉर्मूला सेम है, -1/x√1 - x², इसमें भी साइन का ही फ़र्क है। अब देखिए चेन रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे dy/dx निकालना है, लेकिन जो y फंक्शन है वो आगे फर्दर किसी और का फंक्शन है, जैसे यहाँ पे dy/du दे दिया हमें, dy/du फिर du/dx, ठीक है, कि y हमारा u का फंक्शन हो और u आगे हमारा x का फंक्शन हो, तो उसका हम डेरिवेटिव ऐसे निकालते हैं कि पहले dy/du निकाल लिया, फिर du/dx निकाल लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो उससे हमारा आंसर आसानी से आ जाता है चेन रूल से, आगे आपको पता चल जाएगा। अब देखिए अब हमें क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x इन क्वेश्चन 1 to 8 क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज में।
उन सब का हमें डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए हमें साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। हाँ जी, तो इसमें हमने लेट कर लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो इसमें हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, हमें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये y है, जैसे इसका अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, जो y की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि y है ना, तो साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5 आ गया हमारा। ठीक है, ये फंक्शन हो गया, y हमारा फंक्शन था ना। अब देखिए, अब हमें सबसे पहले जो दिख रहा है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम। सबसे पहले हमें दिख रहा है साइन, कि इसमें साइन है और ये उसका एंगल है, थीटा मान लो जैसे एक तरह से, कि ये उसका एंगल है। ठीक है, एंगल का हम अलग से निकालेंगे। तो देखिए, पहले तो हमें निकालना है साइन का। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, मतलब कोस जो उसका एंगल है वो एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इनटू, अब देखिए हमने साइन का डेरिवेटिव निकाल लिया, मतलब साइन का जो भी एंगल था वो इसका एंगल लिख दिया। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा। ठीक है, तो अब उसके एंगल का, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव, थीटा का डेरिवेटिव, मतलब उसका जो एंगल है हम उसका डेरिवेटिव भी निकालेंगे। ये आपको बात याद रखनी है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर है ना, जैसे एक्स स्क्वायर है तो पावर आगे आ जाएगी हमारी 2, मतलब एक्स स्क्वायर में से क्या होगा, जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी, तो पावर आगे आ गई और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, मतलब 2 आगे आ गया, एक्स 2 माइनस 1, मतलब 2x 2 माइनस 1 क्या होगा 1। अब ये हो गया, और 5 का डेरिवेटिव 0, प्लस में 0 लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, प्लस 0, 5 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा 0 होता है, वे मैंने आपको बता दिया। अब देखिए 2x प्लस 0 क्या हो गया, 2x ही हो गया, तो 2x को आगे लिख दिया, 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अब हमारा ये क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी, अब देखिए, अब हमें क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, कि कोस के अंदर हमें साइन एक्स दे दिया। सबसे पहले तो देखो आप लेट कर लो, लेट वाई इज इक्वल टू जो भी फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, कोस साइन एक्स। सबसे पहले ये, और हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, ये हमको पता है। ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। और डी वाई बाई डी एक्स ऐसे निकलेगा, वाई की वैल्यू पुट कर दो, डी बाई डी एक्स कोस, जैसे ऊपर किया था, कोस साइन एक्स। ठीक है, अब आ गया हमारे पास, देखो अब हमें इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे क्या होगा। सबसे पहले मैंने जैसे आपको पहले कराया ऊपर, कि हमें पहले साइन दिख रहा है जैसे इसमें, तो इसमें सबसे पहले क्या दिख रहा था, हमें कोस दिख रहा है, तो सबसे पहले हम किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, कोस का। और ये उसका एंगल है, क्या है ये उसका एंगल, तो एंगल का हम निकालेंगे बाद में, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए, आपको कोस दिख रहा है, सिर्फ कोस दिखना चाहिए, सबसे पहले जो आपको दिखेगा वो दिखेगा। कोस क्या है हमारे पास, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और जो इसका एंगल है, एंगल क्या है साइन एक्स, वो एज इट इज़ कर दिया हमने। ठीक है, कोस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा। ठीक है, कोस जो इसका एंगल था वो एज इट इज़ कर दिया। अब इसके एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड होएगा इसमें। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, अब इसको भूल जाओ, सिर्फ एंगल को देखो। साइन के बाद हमारा जो ये एंगल है, एंगल का डेरिवेटिव कोस हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा, इसको आगे लिख लेते हैं, माइनस कोस एक्स साइन साइन एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाइड, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ऐसे आ गया हमारा आंसर। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। और देखो आगे इनके फंक्शंस भी एक्स ही होते हैं ना, तो मतलब एक्स का हम लिखते नहीं, लेकिन तो जब एंगल का निकालेंगे तो उस एंगल के एंगल का भी निकलेगा, कोस एक्स। कोस एक्स का आ गया हमारा, जैसे मतलब साइन का कोस आया तो एक्स का डेरिवेटिव भी होगा 1, तो 1 तो हमें ऐसे लिखते नहीं हम, पर
लेकिन होता है कि उसके एंगल का भी डेरिवेटिव आएगा। तो ये हमारे पास आ गया 1। आपको ये हमेशा याद रखना होता है। हाँ जी, अब मैंने पहले ही लिख लिया, y को पहले ही लेट कर लिया। जो हमें फंक्शन दे रखा था वो था साइन ए एक्स प्लस बी, तो मैंने लेटर सीधा ही कर लिया। और हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। अब आप बताइए, जैसे जब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो डी बाई डी एक्स लिख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय जिसका डेरिवेटिव निकालना है। y का डेरिवेटिव, y की वैल्यू हमें गिवन है, साइन ए एक्स प्लस बी गिवन है ये तो हमें। अब देखिए, जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? साइन दिख रहा है, साइन, और साइन आगे x का फंक्शन है, तो x का डेरिवेटिव आसानी से निकल सकता है। तो अब देखिए, कोस साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया? कोस हो गया। एंगल को भूल जाइए, एंगल जो गिवन है वो एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव हो गया कोस। अब देखिए, अब इसको भूल जाइए, अब हम एंगल देखेंगे। एंगल क्या है हमारे पास? ए एक्स प्लस बी, और इसमें हमारा जो ये ए है, ए तो कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव ऐसे ही लिख लेंगे हम। मतलब जब मल्टीप्लाई में हो तो हम उसका डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं करते अगर वो उसके साथ एक्स है, लेकिन अगर वो अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। अब इसके साथ तो एक्स पड़ा है, तो इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। तो ए इंटू 1 एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस बी का डेरिवेटिव 0। बी एक कांस्टेंट है, लेकिन हमने इसमें ऐसे क्यों नहीं किया कि इसको ए का भी 0 कर दिया? लेकिन इसमें हम नहीं करेंगे क्योंकि उसके साथ हमारे पास एक्स फंक्शन पड़ा है। अगर किसी कांस्टेंट के साथ, जैसे कोई भी कांस्टेंट c इंटू एक्स, अगर हमारे पास उसका डेरिवेटिव है तो पहले हम c को बाहर निकालते हैं, ठीक है, और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाता है, फिर इसका डेरिवेटिव c ही आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसका आया a आ गया इसका डेरिवेटिव, तो हमारा इसका आंसर आ गया a कोस, ये तो a ही हो जाएगा, a प्लस 0, ठीक है, a कोस ए एक्स प्लस बी विच इज़ इन एंगल, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया a कोस ए एक्स प्लस बी विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आपको डेरिवेटिव इस तरह से निकालने हैं। आई थिंक आपको पता चल ही गया होगा, 3 क्वेश्चन से ही पता चल गया होगा कि हमें क्या करना होता है। सबसे पहले तो जो हमें दे रखा है उसका फंक्शन जो हमें सबसे पहले दिख रहा है, फिर उसके एंगल का उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको एक सिंपल सा डेरिवेटिव निकालना आ गया, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखिए, अब हमें इसमें भी डेरिवेटिव निकालना है। अब देखो, इसमें आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करना है? पहले तो डी बाई डी एक्स एज इट इज़, फिर फंक्शन की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या है हमें? सिकेंट टेन रूट एक्स, ये गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमें दिख रहा है उसका डेरिवेटिव निकालो। सबसे पहले हमें सीकेंट दिख रहा है, तो सीकेंट एज इट इज़, मतलब सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट एक्स, जो उसका एंगल है, मतलब सीकेंट एक्स है ना, तो इसको अगर हम एक्स मान के चलें, मतलब थीटा या कुछ भी मान के चलें, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। सीकेंट एक्स टैन एक्स, यही वाला एक्स मतलब टैन रूट एक्स, ठीक है, जो एंगल हमें गिवन है। सीकेंट एक्स टैन एक्स, हमारे पास सीकेंट का डेरिवेटिव हो गया सीकेंट एक्स टैन एक्स, ये हो गया, है ना। अब देखो, अब जो उसका एंगल है, अब सीकेंट वाले को भूल जाओ, ये एज इट इज़, इसको एक ब्रैकेट में। अब टैन का डेरिवेटिव, है ना, क्योंकि ये एंगल में दे रखा है हमें टैन। टैन का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स, टैन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। एक्स हमारे पास यहाँ है रूट एक्स। और देखो, अब हमारे पास जो फंक्शन है उसमें रूट एक्स आ गया, अकेला एक्स होता तो उसका डेरिवेटिव तो 1 होता, लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया? एंगल में रूट एक्स आ गया, है ना। अब हमने जैसे सेकेंड का निकाल लिया और सेकेंड का ये आया टैन, जो उसका एंगल था टैन रूट एक्स का, सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स आ गया। लेकिन अब हमारे पास ये भी तो पड़ा है ना, ये भी एक्स का होता तो सीधा 1 आ जाता है इसका, लेकिन हमारे पास रूट एक्स है। और आपको हमेशा याद रखना है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। 1/2 रूट एक्स कैसे होता है? जैसे एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं रूट एक्स को, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा कि पावर आएगी आगे, पावर आगे, और पावर में से 1 माइनस 1/2 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा? -1/2, 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं इसे, क्योंकि ये क्या होगा? 1/2 एक्स की पावर -1/2, तो जो माइनस में होता है उसको नीचे लिख सकते हैं, तो
एक्स की पावर 1/2 रूट एक्स होती है, तो 1/2 रूट एक्स किसका डेरिवेटिव आ गया, हमारा रूट एक्स का। तो अब हमारा इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स सेकेंड स्क्वेयर रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, सेकेंड स्क्वेयर नहीं सेकेंड tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स, हमारा आंसर आ गया। तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए ये। हाँ जी, तो अब देखिए, अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब देखो ये डिवाइड में दे रखे हैं, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल हमें क्या कहता है, जब भी हमें दो फंक्शंस दे रखे हों डिवाइड में, तो कोशेंट रूल हमें कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, यू बाई वी, इसको मान लो आप u, इसको मान लो आप v, ठीक है, इसको मान लिया u, इसको मान लिया v, नीचे वाले को। अब देखो नीचे वाले का स्क्वायर होता है इसमें, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव, ऐसे ही होता है। अब देखो, अब जो नीचे वाला है, अब इसमें हम फॉर्मूला की पुट करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स निकालेंगे, इसमें से पुट करेंगे। अब हम इसमें u किसे मानना हमें, ऊपर वाले को, v किसे मानना हमने नीचे वाले को। अब नीचे वाले का स्क्वायर मतलब कोस सी एक्स प्लस डी का क्या हो गया हमारे पास, स्क्वायर हो गया, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला मतलब v की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू क्या है, सी एक्स प्लस डी, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, डी बाई डी एक्स किसका होगा, u का, मतलब साइन ए एक्स प्लस बी का, है ना, साइन ए एक्स प्लस बी का हो गया डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ माइनस साइन ए एक्स, जो हमारा ऊपर क्या है साइन ए एक्स प्लस बी, इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ यू, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला, सॉरी, मतलब कोस का डेरिवेटिव, कोस एक्स, कोस ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, ये आ गया हमारे पास कोस सी एक्स प्लस डी। अब देखो कोस सी एक्स प्लस डी इसमें से एज इट इज़ सी एक्स प्लस डी एज इट इज़, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, क्या होगा, पहले तो हमें साइन दिख रहा है, इसको भूल जाओ, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का ए, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 और बी का डेरिवेटिव 0। अब हमारा ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज़, ए एक्स प्लस बी एज इट इज़, और जो ये इसका माइनस कोस का डेरिवेटिव निकालना है हमें, कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन, माइनस मैंने पहले ही बाहर लिख दिया प्लस करके, माइनस माइनस क्या हो गई प्लस, कोस का होता है माइनस साइन, और जो एंगल है सी एक्स प्लस डी एज इट इज़ इंटू सी आ जाएगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1, सी इंटू 1 सी प्लस डी का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो नीचे क्या बन गया, कोस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखिए, अब जब हम डिवाइड अलग अलग करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, डिवाइड अलग अलग करने पर इधर भी आ जाएगा हमारा जो कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी आ जाएगा इधर, और हमारा इधर आ जाएगा, यहाँ से एक कोस एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और जो ये होगा ये हमारा इसके साथ कैंसिल, इसके साथ कैंसिल नहीं होगा। अब देखो, अब चाहे आप इसको यहीं तक छोड़ दो या आप इसको आगे कर लो, आगे कैसे होगा, ये एक कोस इसके साथ कैंसिल होके हमारे पास यहाँ बच गया कोस, ये वाला बच गया कोस ए एक्स प्लस बी, और एक बचेगा 1/कोस सी एक्स प्लस डी, तो 1/कोस क्या होता है सीकेंट, और उसका एंगल ए एक्स सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब ये वाला टर्म ए भी तो है हमारे यहाँ, तो उसको ए को आगे लिख लिया, प्लस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज़, और सी भी एज इट इज़, सी साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज़, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें से कुछ कट तो नहीं सकता, लेकिन जो एक कोस है उसको हम साइन सी एक्स प्लस डी बाई कोस सी एक्स प्लस डी, क्या हो गया साइन बाई कोस टैन सी एक्स प्लस डी, ऐसे लिख सकते हैं, इंटू इंटू में क्या होगा 1/कोस बच गया हमारे पास, तो उसको हम लिख देंगे सीकेंट सी एक्स प्लस डी, है ना,
तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर ये पूरा आ गया। ओके, गुड बाय। मेरी वीडियो यहाँ तक ख़त्म हुई। बाकी आप मेरा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ज़रूर।